रेवाड़ी के बावल रोड स्थित कर्नावास गांव में झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग। गैस पर चाय बनाते समय सिलेंडर लीकेज ने पकड़ी आग। सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग फैलने से कई लोगों के आशियाने जलकर हुए खाक। घटना में कोई जानी नुकसान की नहीं है सूचना। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा, आपकी आवाज। बावल रोड स्थित कर्नावास गांव में झुग्गी में अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से बावल रोड पर बनी कई झुग्गियों में भीषण आग लग गई। खबर है कि सिलेंडर में गैस रिसाव होने से आग लगी थी। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक ज्यादातर झुग्गियां जलकर खाक हो चुकी थी। आगजनी की घटना में कई झुग्गियां जलकर राख हो गई। रेवाड़ी के बावल रोड स्थित गांव कर्नावास में बनी झुग्गी में सिलेंडर ब्लास्ट होने से आग लग गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही झुग्गी में रहने वाले एक युवक की शादी हुई थी। इस आगजनी में उसका शादी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की वजह से झुग्गी में रखे सिलेंडर की गैस में रिसाव होना बताया जा रहा है। गांव कर्नावास के शराब ठेके के निकट झुग्गी झोपड़ी डालकर कोलकाता के 7 मुस्लिम परिवार रह रहे थे। झुग्गी में रहने वाले सभी कबाड़ का काम करते हैं। आग तेजी से फैली और 7 झोपड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि इस अग्निकांड में किसी की जान नहीं गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक अभी पीड़ितों से पूछताछ की जा रही है। मौके पर पहुंचकर हमारे संवाददाता राजेश शर्मा ने प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, तो आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम शेखर रबीबुल है और मैं कर्नावास में रहता हूं। मेरा घर है वेस्ट बंगाल कलकत्ता। हमारे पड़ोस में एक आग का धमाका हुआ, उसमें उनका घर जल गया। कुछ सामान वगैरह था वो भी जल के राख हो गया। हम लोग बहुत बचाने की कोशिश की मगर नाकाम रहा हम लोग। सलीम, मैं रहने वाला हूँ पश्चिम बंगाल से और फिलहाल मैं कर्नावास विलेज पे रहता हूँ। सुबह जैसे ये हुआ सिलेंडर में आग लगने के कारण सारे झुग्गी जल गए। उसके साथ मेरी बाइक वगैरह थे, वो भी निकालने के टाइम ही नहीं निकल पाए, सारे जल के राख हो चुके हैं। किस तरह से लगी क्या? सिलेंडर में चाय बनाने गए थे तो उस चाय बनाते टाइम सिलेंडर में आँच लग गया। आँच लगने के बाद पूरे घर में आँच फैल गया। लगभग कितना नुकसान हो गया आपका? लगभग नुकसान हो गया घर के सारे मिला के लगा लो सबका 3-4 लाख रुपए का सामान सारे नुकसान हो गए। सारे सामान जल के घर में जो कीमती डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो सब जल गए। निकालने का टाइम ही नहीं निकल पाए। अब रहने की क्या सुविधा होगी, क्या है आपके पास सुविधा? अभी तो कुछ सुविधा है नहीं। अभी देखो, अभी फिर 1-2 दिन में फिर बनाने की कोशिश करेंगे। सामान वगैरह दोबारा फिर खरीदेंगे, खरीद के फिर बनाने की वो करेंगे। फिलहाल तो ऐसे ही बाहर मतलब थोड़ा तिरपाल वगैरह ढकते रहना पड़ेगा। मैं मेरा वेस्ट बंगाल का रहने वाला हूँ और मेरा झुग्गी में आग चाय बना रहा था। सिलेंडर ब्लास्ट हो गया। मेरा घर का जितना भी सामान कैश 30,000 कैश था, बाकी जितना भी रहने के खाने का सामान कपड़ा वगैरह लत्ता वगैरह सारा ही जल गया, कुछ भी नहीं बचा है उसमें। तो जब मौके पर जैसे चाय बना रहा था तुरंत गैस में आग लग गया। अब इस टाइम बुझाने गया था, बुझ भी नहीं रहा, सारा झुग्गी में आग लग गया। जय सिंह राठौड़ फ्रॉम राजस्थान। मैं सेक्टर 2 में रहता हूँ। मैं सुबह सुबह अपना प्लांट रनिंग करने के लिए जैसे ही बाहर निकला, मैंने धुआं देखी तो मैं इधर भग के दौड़ के आया। वो क्या हो गया इनमें, जैसे खटाना माइंस के पास में ये आग लगी थी तो मैंने देखा कि सारी झुग्गियों में धक धक करके फुल आग लगी हुई है। मैं आया यहाँ पे और जैसे मैंने सबसे पहले यही कोशिश की कि इन बच्चों को या कोई लेडीज को कोई नुकसान न पहुंचे, इसलिए मैंने सबसे पहले बच्चों को बाहर निकलवाया। बाहर निकलवाने के बाद में मैंने इनका सारा सामान देखा तो सामान सारा झुलस रहा था। मैंने इनको सबको साइड करके और कहा कि अब आप अपने आप को खुद को सही बचा लो, इसी में फायदा है। नुकसान हो रहा है, जल रहा है तो जलने दो। लेकिन सारे लेडीज थी जो चाय बना रही थी, वो शायद 8वें महीने की प्रेग्नेंट है। उसके मैंने जैसे ही पकड़ के हाथ और बाहर निकलवाया, वो बेहोश हो गई कि मेरे कारण ये सारी झुग्गियां जल गई। तो उसको शांत लेडीजों को उस बीच में बिठा के और उसको अलग किया और उसके बाद में देखा तो ध ध ध ध करके जल रहा था। फिर मैंने ठेके के पास में थी, इधर भूसी का है पूरा साइड के अंदर, तो मैंने
कैसे जैसे 100 नंबर पे कॉल किया, फिर फायर ब्रिगेड को कॉल किया, वो तुरंत पहुंची और आग को अपने कंट्रोल में लेके आई।